हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे हेलो एल्केन के लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं। इससे पहले हम हमारे जो 2 लेक्चर थे उसमें हम पढ़ चुके थे कि हेलो एल्केन्स क्या होती है और एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी हमारा नोमेनक्लेचर ही है हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स का। वो हम किसके बेस पर देखेंगे, वो हम देखेंगे कार्बन के बेस पर। कार्बन के बेस पर कैसे, कोई कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो हम उसके हिसाब से कैसे बताएंगे कि कोई हेलो एल्केन जो है हमारी 1 डिग्री हेलो एल्केन है या 2 डिग्री हेलो एल्केन है या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन है। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी है कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का नामकरण। ठीक है, अब कार्बन की प्रकृति जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कैसे, जैसे कि ये 1 डिग्री या फिर हमारे 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, इसके बेस पर हम देखेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन का। ठीक है, अब 1 डिग्री हेलो एल्केन देखिए होती क्या है। कि सबसे पहले 1 डिग्री हेलो एल्केन के बताने से पहले आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। क्योंकि 1 डिग्री का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्बन, जैसे कि मान लीजिए कोई कार्बन का CH3 कोई हमारा मेथेन कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, हमें बताना है ये कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कार्बन, अगर एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये वाला कार्बन एटम अगर किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कह देंगे, 1 डिग्री कार्बन कह देंगे हम इसको। तो ये 1 डिग्री कार्बन मतलब कि ये वाला जो कार्बन था किसी एक कार्बन से अटैच है, किसी कोई भी एक कार्बन से अटैच है, उसको हम कहेंगे 1 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री बताना हो तो 2 कार्बन से अटैच हो जाएगा, इस तरह से 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होगा। अगर 3 डिग्री बताना हो तो 3 डिग्री के लिए किसी एक और कार्बन के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आप हाइड्रोजन की वैलेंसी कम करते जाइए। ठीक, जैसे जैसे आप एक एक कार्बन जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक एक हाइड्रोजन की संख्या जो है आपको कम करते जाना है। ठीक है, तो ये जब कोई कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री कहते हैं। अगर कोई कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ी हुई है इस तरह से, उसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्केन कह देंगे हम उसको। इसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री एल्केन। और मान लीजिए कोई एक कार्बन एटम जो है, कार्बन का मतलब मेथेन की जो एल्केन है हमारी, वो अगर मान लीजिए किसी एक कार्बन के साथ में जुड़ी रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्केन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं, जिस कार्बन के लिए हम बताना चाहते हैं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो कार्बन कितने कार्बन से और अटैच है। अगर वो एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हो जाएगी, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से अटैच है मतलब 3 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर ये था हमारी 1 डिग्री 2 डिग्री एल्केन की बात होगी। अब हम बात कर रहे थे 1 डिग्री हेलो एल्केन की, वो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए 1 डिग्री हेलो एल्केन का देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि पहले हमें 1 डिग्री एल्केन बनानी है, ये हमारी हो जाती है 1 डिग्री एल्केन। ठीक है, अब 1 डिग्री हेलो एल्केन इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक हेलोजन कोई एटम आता है, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और यहाँ पर उस हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर वो हेलोजन परमाणु आगे लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये इसे हम बनाते हैं हमारे हेलो एल्केन। तो एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई हेलोजन एटम अगर लग जाएगा उसकी जगह पर, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, हेलो एल्केन बन जाएगी। तो ये हमारी हेलो एल्केन हो गई हमारी। ठीक है, अब ये हेलो एल्केन जो हमारी कैसी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। देखिए हेलो एल्केन तो हमारी ये रही, ये कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस हेलो एल्केन को बारे में बताना है हमें कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एटम जो होते हैं बेसिकली वो हम कार्बन के रेस्पेक्ट में बताते हैं। यानी कि जिस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे हेलोजन से जुड़ी हुई है, यानी इसका मतलब ये हमारी हेलो एल्केन है। तो ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ी हुई है हमें वो देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कार्बन से जुड़ी हुई है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगी। अब तो ये हेलो एल्केन हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर एक हेलोजन परमाणु लग गया एक हाइड्रोजन को हटा करके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक 1 डिग्री हेलो एल्केन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री हेलो एल्केन की बात करें तो 2 डिग्री हेलो एल्केन कैसे होगी। सबसे पहले हेलो एल्केन बना दीजिए आप, ये CH2X। ठीक है, ये हमारी
मान लीजिए ये हमारी एक सिंपल सी हेलो एल्केन थी, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगा रखे थे, ठीक है। अब हमें इसको बनाना है 2 डिग्री, और 2 डिग्री हेलो एल्केन बनाने से पहले हम इसको क्या बनाते हैं, 2 डिग्री कार्बन बना देते हैं। 2 डिग्री कार्बन मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, जब जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो कार्बन कितने एटम से जुड़ा होना चाहिए, कार्बन के 2 एटम से जुड़ा होना चाहिए कार्बन के, ठीक है। यहाँ पर यह CH3 और यहाँ पर यह CH3, ठीक है। और यहाँ पर आप हाइड्रोजन की संख्या कम कर दीजिए, कितने 1 2 3, और ये 4 बॉन्ड हो गए इसके कार्बन के, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाती है, हेलो एल्केन बन जाती है। अब ये हमारी हेलो एल्केन कौन सी देखिए, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा हमारे। मतलब देखिए आपको बनाना नहीं पड़ेगा ऐसा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि ऐसे इसका फॉर्मूला लिख के कि ये बताइए कि ये वाली जो हेलो एल्केन है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आपको डायरेक्ट लिख के बताना है कि आप देखिएंगे यहाँ पर फंक्शन ग्रुप इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब अब देखेंगे अब ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है। अगर 2 कार्बन से अटैच है मतलब 2 डिग्री हो गया। अगर ये वाली कार्बन अगर इससे आती, मान लीजिए कि ये हमारी इस तरह से लिखा हुआ था, आपको फॉर्मूला आपको पूछता ये जो हेलो एल्केन है हमारी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगी हमारी। इसी तरह से अगर आपको 3 डिग्री बतानी हो तो 3 डिग्री आप कैसे बताएंगे, जैसे कि देखिए 3 डिग्री के लिए, अब 3 डिग्री कैसे होगा, जैसे कि ये हमारी हो गई एक हेलो एल्केन, ठीक है। इससे आपको कितने 3 कार्बन जोड़ने हैं, ये 3 कार्बन जोड़ दिए। अब आप हाइड्रोजन की वैलेंसी कर दीजिए यहाँ पर, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन रहेगा नहीं क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारी कैसी हो जाएगी, 3 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगी अभी हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, 3 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगी अब हमारी। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है 3 डिग्री का, ठीक है। जैसे कि आपको कभी क्वेश्चन मिलेगा, आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाने वाला नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला को देख के आपको बताना पड़ेगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल जाए। ये दे रखा है आपको, ये CH2 CH2 CH3, यहाँ पर एक X लगाओ, ठीक है। एक और आपको मिल जाए इसमें, CH2X CH3, ठीक है, ये हो जाए B ऑप्शन। और अब एक C ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, CX CH3, ये CH3, ये CH2, और यहाँ पर एक और CH2 लगा हुआ है। अब आपको पूछे कि इनमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री, आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इस वाली स्ट्रक्चर को, हेलो एल्केन को देखेंगे, यहाँ पर जैसे इसको हम देखेंगे, इसको देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किसके साथ लगा है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। अब देखना है ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ी हुई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली कार्बन इस कार्बन से जुड़ी हुई है, सिर्फ एक ही कार्बन से तो जुड़ी हुई, डायरेक्ट जो बॉन्ड है वो इसके साथ थोड़ी है। ये वाली कार्बन तो इसके साथ बॉन्ड बना रही है, ना कि इसके साथ। लेकिन ये वाली इस वाली कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ में है, इसके साथ में है, मतलब एक ही कार्बन के साथ में है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, 1 डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगी हमारी। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, ए वाला जो होगा हमारा क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से बी वाली को देखेंगे हम, तो बी वाली कार्बन में इस कार्बन की बात करें हम तो ये कितने 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये क्या हो जाएगी, बी वाली 2 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से सी वाली आप देखेंगे तो ये हमारा हेलो एल्केन था, इसमें जो कार्बन थी कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए, यानी इससे डायरेक्टली अटैच है, इससे भी डायरेक्टली अटैच है, इससे भी डायरेक्टली अटैच है, लेकिन इससे नहीं अटैच है। देखिए ये तो इस कार्बन के साथ अटैच है ना कार्बन, तो ये इसमें थोड़ी गिनेगा। तो हम क्या देखेंगे, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है मतलब कितने कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बना रही है, तो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगी हमारी। इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। एक मिनट रुकिए, आप थोड़ा इसमें मैं इंक डाल देता हूँ।
तो चलिए अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। अब कभी आपने ऐसा सुना होगा कि एलाइलिक हेलो एल्केन्स, विनाइलिक हेलो एल्केन्स, एरिल हेलाइड्स और एलिलिक जैसे कि बेंजाइलिक हेलाइड्स, इनके बारे में कभी आपने नाम सुने होंगे। देखिए वो क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये भी एक नोमेनक्लेचर के टॉपिक्स होता है, जो जैसे कि एलाइलिक हेलाइड की हम बात करें। फर्स्ट हम डालते हैं एलाइलिक हेलाइड, इंग्लिश में जैसे कि लिख देता हूँ यहाँ पर साथ में एलाइलिक हेलाइड। ठीक है, अब देखिए एलाइलिक हेलाइड क्या होता है। देखिए एलाइलिक हेलाइड में जो एलाइलिक होता है ना, ये एलाइलिक ये एक पोजीशन होती है। पोजीशन कैसे, जैसे कि मान लीजिए, मतलब बता देता हूँ पोजीशन क्या होती है। पोजीशन है, ठीक है, जैसे कि ये कोई हमारा एक एटम था CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन अटैच है। यानी कि कहने को इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनी हुई, इस टाइप की एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन, जिसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड वाली CH3 जो मॉलिक्यूल है हमारा वो अटैच है इसके साथ में। ठीक है, अब देखिए इसमें एलेलिक जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है इसमें, जब भी देखिएगा आप याद रखिएगा, जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में अगर कोई सिंगल बॉन्ड से कोई कार्बन अटैच हुई हो तो उसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हमारी एलाइलिक पोजीशन कहते हैं उसको हम। मतलब कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में जब भी कोई सिंगल बॉन्ड वाली, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ में कोई कार्बन अटैच होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जब भी कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच हो तो उसे एलाइलिक कार्बन कहते हैं। यानी कि ये वाली जो कार्बन होगी ना हमारी, ये हमारी एलाइलिक कार्बन होगी। तो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए, मतलब कहने का मतलब क्या था, एलाइलिक, एलाइलिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब भी डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ में कोई सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन अटैच होती है तो ये वाली जो पोजीशन होती है ना हमारी, ये वाली डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। अब देखिए हमें बनाना है यहाँ पर एलाइलिक हेलाइड। अब एलाइलिक हेलाइड हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और वहाँ पर उसकी जगह पर हम एक हेलोजन परमाणु को जोड़ देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये वाली हाइड्रोकार्बन हमारी क्या बन जाएगी, एलाइलिक हेलाइड बन जाएगी। हाइड्रोकार्बन हमारी, इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक हेलाइड हो जाएगा। तो ये हमारी एलाइलिक हेलाइड इसको कहते हैं मैंने। अब देखिए इस एलाइलिक हेलाइड में ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला जो कार्बन इस डबल बॉन्ड वाले जिस कार्बन के साथ में अटैच होता है ना, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, यानी कि संकरण, वो हमारा क्या होता है, देखेंगे आप तो एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये उसके बाद एक सिग्मा, ये उसके बाद एक सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ में होगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना है। इसका मतलब कैसा संकरण होगा, इसका sp2 हो जाएगा। यानी कि एलाइलिक हाइड्रोकार्बन में जब भी सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में जुड़ी रहती है उसका संकरण कैसा होता है, sp2 होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। और एलाइलिक हेलाइड हम इसको कैसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक हेलोजन परमाणु जोड़ देंगे तो बनने वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, एक एलाइलिक हेलाइड हो जाएगी। और हम यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं एलाइलिक हेलाइड में जो हमारी ये जो कार्बन है हेलोजन से जुड़ी हुई है, मतलब हेलोजन से जुड़ी हुई जो कार्बन है वो जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ी हुई है उसका संकरण कैसा है, sp2 है। तो दोनों में बात तो होगी वही आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी एलाइलिक हेलाइड हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं एक बेंजाइलिक हेलाइड, इसकी जैसी है सेम वो भी। अब एलाइलिक हेलाइड जो होती है वो बेसिकली हम एलिफेटिक कार्बन्स में देखते हैं। एलिफेटिक कार्बन्स में हम एलाइलिक नाम देते हैं, लेकिन हम ये पता अगर बेंजीन एरोमेटिक रिंग में बात करें तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ बेंजाइलिक हेलाइड, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, बेंजीलिक हेलाइड। ठीक है, अब देखिए बेंजीलिक हेलाइड आप देखेंगे एलाइलिक, एलाइलिक या बेंजाइल, यहाँ पर नाम देते हैं बेंजाइलिक।
अब इंग्लिश में बोलना इनको ज़्यादा अच्छा रहता है। अब एलिलिक, बेंजीलिक, इससे बढ़िया एलाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, एलाइलिक, ठीक है। देखिए बेंजाइलिक में आप देखेंगे बीच में एलाइलिक का कुछ वर्ड मिलता हुआ दिख रहा है आपको, यानी कि सेम ये भी उसके जैसी होती है। जैसे कि एलाइलिक में क्या था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में कोई सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन अटैच होती है तो वो हमारी क्या होती है, एलाइलिक कार्बन, यानी एलाइलिक हाइड्रोकार्बन होती है। इसी तरह सेम ऐसा होता है कि बेंजाइल, बेंजाइलिक मतलब एक एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग मतलब एक बेंजीन, ठीक है, ये हमारी बेंजीन होगी। यानी कि जब भी किसी बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड वाले, अब देखिए यहाँ पर सारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो यहाँ पर तो एलाइलिक पोजीशन बनने जैसी है नहीं है, तो एलाइलिक इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी पोजीशन एलाइलिक वाली, ये बन गई। लेकिन इसको इसमें बेंजीन वाली रिंग में हम इसको एलाइलिक नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कहते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो था यहाँ पर sp2 वाला कार्बन था, sp2 वाले कार्बन के साथ में कोई सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन जोड़ दें हम, तो ये हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, अब हमारे यहाँ पर ये, इसको हम क्या नाम दे देंगे, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन बोल देंगे हम इसको। एरोमेटिक रिंग में हमें इसको एलाइलिक नहीं बोलना है, एलाइलिक नहीं बोलना है हमें इसको क्या बोलना है, बेंजाइलिक कहना है हमें इसको, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन कौन सी होगी, बेंजाइलिक होगी। नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में कोई सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन अटैच है तो ये हमारी क्या होगी, बेंजाइलिक पोजीशन होगी हमारी। अब बेंजाइलिक हैलाइड बनाना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या जोड़ना है, हेलोजन परमाणु जोड़ना है, बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, ये हाइड्रोजन और एक और ये हाइड्रोजन, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगी हमारी। तो सेम बेसिक की वैसी है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये हमने बेंजीन रिंग बनाई हमारी, ठीक है, ये इसके डबल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से जोड़ता हूँ ना हेलोजन, तो ये हमारे कोई नई पोजीशन बनती है, इसका नाम अभी आगे आएगा, वो बताऊंगा आपको मैं। डायरेक्ट हमें नहीं जोड़ना है, यानी कि कोई सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच है इस डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ में, वो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं यहाँ पर भी हो सकता है। देखेंगे अब यहाँ पर सारे डबल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर कहीं भी आप जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में ही जुड़ेगा कार्बन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जुड़ा कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में, ये वाला जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ इस कार्बन के साथ में, ठीक है। और इसको जब हम, ये हमारी बन गई क्या, हेलोल्किन बन गई हमारी ये, ठीक है। और जब भी सिंगल बॉन्ड वाली ये जो कार्बन है, जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में जुड़ी हुई हो, किसमें, इन एरोमेटिक रिंग में, किसमें, इस एरोमेटिक रिंग के साथ में, तब उसको हम क्या कहते हैं, एक हमारी बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी कहने का मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा होना चाहिए, वो एरोमेटिक रिंग का होना चाहिए। तो उससे जब सिंगल बॉन्ड के साथ में कोई कार्बन अटैच हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। और जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आप कम कर देंगे और हाइड्रोजन परमाणु लगा देंगे यहाँ पर, तो ये बनने वाली, इसको हम पूरी स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे, हमारी बेंजाइलिक हैलाइड कह देंगे। देखिए मतलब बेंजाइलिक हैलाइड मतलब सीधी सी बात है, आपको हैलाइड बनाना है मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु की जरूरत तो होगी। अब बेंजाइलिक बनाना है, बेंजाइलिक मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ में कोई सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब उसके साथ में आप एक हाइड्रोजन अटैच करा दीजिए, वो क्या हो जाएगी, हमारी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगी हमारी। बस ये हमारी क्या होती है, बेंजाइलिक हैलाइड। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जो कार्बन होगा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा, ठीक है। और इस वाली कार्बन का क्या होगा, इस वाले का पूछे तो वन, इसने कितने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका क्या हो जाएगा, हमारा sp3 हो जाएगा संकरण, ठीक है। अब बेंजाइलिक हो गई, अब हम बात करते हैं किसकी, विनाइलिक कार्बन की। अब देखिए विनाइलिक कार्बन क्या होती है, अब यहाँ पर लिखते हैं विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक। विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड मतलब ये देखिए यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था बेंजाइलिक एलाइलिक, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब भी कोई सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन अटैच होती है उसको हम क्या कहते हैं, अगर वो एलिफेटिक होगी तो एलाइलिक, और एरोमेटिक रिंग में अगर ऐसा होगा तो वो बेंजाइलिक हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन अगर डायरेक्टली, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में कोई हेलोजन परमाणु अगर अटैच हो तो उस वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे, उस वाली पोजीशन को हम कहते हैं, हमारी कौन सी हैलाइड कहते हैं उसको, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड का मतलब सीधा सा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा हेलोजन परमाणु, उसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक विनाइलिक हैलाइड हो जाती है। अब इसको हम हमारी एरोमेटिक रिंग में
नहीं देख सकते, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में हम जानते हैं वो किस तरह से होती है। तो एरोमेटिक रिंग में भी ऐसा होता है। अगर यहाँ पे आप जोड़ दोगे हाइड्रोजन परमाणु, तो ये भी हमारे एक विनाइलिक पोजीशन ही है, बट हम एरोमेटिक रिंग में इसको विनाइलिक नाम नहीं देते हैं, इसका नाम कुछ और होता है, वो भी आपको इससे आगे पता चलेगा। ठीक है, अब विनाइलिक तो देखिए, मान लीजिए कोई साइक्लो टाइप की इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पर अगर आपको विनाइलिक हैलाइड बनानी है तो क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधा अटैच कर दीजिए कोई भी हैलोजन परमाणु, ये हमारी क्या हो जाएगी, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, विनाइलिक हैलाइड, ये हमारी क्या हो जाएगी, विनाइलिक हैलाइड, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधा सीधा अटैच है कौन, हैलोजन परमाणु, उसको हम क्या कह देंगे, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब लेते हैं हम आगे एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, देखिए, हाँ, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया विनाइलिक हैलाइड में, जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CX, यहाँ पर ये H इस तरह से जुड़ा हुआ था। ठीक, अब यहाँ जिस ये जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका अगर आपको संकरण पूछे तो क्या होगा, कितने सिग्मा बनाए उसने, 1 2 3 सिग्मा, तो ये क्या होगा, इसका sp2 संकरण हो जाएगा इसका। ध्यान दीजिए, आप एलाइलिक में आपने देखा था, एलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके साथ में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, उससे हमारी कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ी रहेगी। ठीक है, H इस तरह से था हमारा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ में जुड़ा था उसका संकरण कैसा था, sp3 था, और उसके आगे जो कार्बन था उसका कैसा था, sp2 था। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे विनाइलिक में, तो विनाइलिक में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है उसका संकरण कैसा है, sp2 है, जबकि यहाँ पर कैसा था, इसका sp3 था। तो यहाँ पर इसमें दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे, डिफरेंस क्या होगा भाई, एक तो संकरण का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा कार्बन, उसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में जब भी कोई सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड की। ठीक है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड बेसिकली हम इसमें देखते हैं एरोमेटिक रिंग में, क्योंकि यहाँ पे एरिल से मतलब आपको पता पड़ रहा होगा, एरिल मतलब एरोमेटिक। ठीक है, देखिए काफ़ी बेसिक से नेम्स होते हैं जो आपको आगे चलकर बहुत काम में आते हैं। ठीक है, एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग, ये हमारी होगी कोई एरोमेटिक रिंग। ठीक है, और उस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होगा हमारा कौन सा, हेलोजन एटम, उसको हम क्या कह देंगे, एरिल हैलाइड कह देंगे उसको हम। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है उसका संकरण कैसा है, sp2 होता है। ठीक है, sp2 किस किस में था संकरण, एक तो विनाइलिक में था और एक किसमें था, एरिल हैलाइड में होता है। बाकी एलाइलिक और बेंजीलिक में कैसा था, sp3 था संकरण। ठीक है, देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा था उसका संकरण कैसा था, sp3 था, इसमें एलिफेटिक में और बेंजीलिक में, कि विनाइलिक और एराइल में sp2 होता है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, एक एराइल हैलाइड हो जाती है। अब कभी कभार एराइल हैलाइड में भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का भी पूछ सकता है कि बताइए कि भाई ये वाली जो एरिल हैलाइड है 1 डिग्री एरिल है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री, इसको आप कैसे बताएंगे। नहीं, इसमें आपसे नहीं पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, वो आपसे पूछता है, वो आपसे पूछेगा इसमें, हाँ इसमें नहीं, बेंजाइलिक में पूछता है वो आपसे। जैसे कि बेंजाइलिक में कैसे पूछेगा, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेंजीलिक हैलाइड है हमारी, ये हमारी इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु था, ये एक हाइड्रोजन इसका, दूसरा एक और हाइड्रोजन इसका, ये लिख दीजिए इसको आप CH2X। ठीक है, ये हमारी क्या थी, बेंजीलिक हैलाइड थी। वो आपसे इसमें पूछेगा कि ये जो बेंजीलिक हैलाइड है हमारी, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री क्या है, कैसी है। अब देखेंगे आप पे कि ये वाली जो मतलब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ी है उस कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें देखना है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, यानी कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ी हुई है उस हिसाब से हम देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली जो कार्बन है यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ में जुड़ी हुई है, कौन सा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, लेकिन इस एक ही कार्बन के साथ जुड़ी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगी हमारी। इसी तरह से अगर 2 डिग्री की बात की जाए तो 2 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर इसी यहाँ से एक हाइड्रोजन की संख्या मिटा देंगे और एक कार्बन एटम मॉलिक्यूल को आप जैसे कि इस तरह से CH3 को जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो है ही है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये वाली कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ी है, एक कार्बन ये
बेंजीन रिंग वाला, और एक कार्बन ये देखिए 2 कार्बन के साथ में जुड़ी है, इसका मतलब ये क्या हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक इसी तरह से अगर 3 डिग्री पूछे तो 3 डिग्री के लिए आप एक हाइड्रोजन ऐसे हटाइए वापस यहाँ पर एक और CH3 मॉलिक्यूल अटैच कर दीजिए, ये हमारा हैलोजन परमाणु ही है। अब देखिए ये कितने कार्बन के साथ में अटैच है, 3 कार्बन के साथ में अटैच है, मतलब ये कैसे हो जाती है 3 डिग्री हो जाती है। तो ये हमारी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। इस तरह से आपको एग्जाम्पल में कभी क्वेश्चन में मिल सकता है, आपको देखने के लिए पूछ सकता है कि 1-2 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी बेंजीलिक हैलाइड जो है 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसा पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं हम हमारा। देखिए इसमें कुछ दो नाम और आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कभी जेम डाई हैलाइड या विसिनल हैलाइड या फिर विस डाई हैलाइड। उसको देखिए उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको मैं। ये हमेशा डायरेक्टली मतलब बुक्स में भी आपको डायरेक्टली इनका ऐसे नाम मिलेगा, जेम डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। देखिए जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड क्या होते हैं। जेम डाई जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी दो हेलोजन एटम यानी कि 2 हेलोजन एटम किसी एक ही कार्बन के साथ में जुड़े रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे जेम डाई हैलाइड। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि ये CH3 ये C, इसके साथ में ये Cl और एक और ये Cl लगा हुआ है, यानी कि 2 हेलोजन परमाणु जब किसी एक ही कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जेम डाई हैलाइड। उसको हम क्या कहते हैं जेम डाई हैलाइड कहते हैं। यानी कि 2 हेलोजन परमाणु जब किसी एक ही कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब विस डाई हैलाइड क्या होता है, जैसे कि विस डाई हैलाइड या फिर इसको भी कहते हैं विसिनल। ठीक है, विसिनल हैलाइड का मतलब जब भी कोई भी 2 हेलोजन एटम्स मतलब आसपास के कार्बन के साथ में जुड़े रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे विस डाई हैलाइड। आसपास के कार्बन जैसे कि मान लीजिए कोई कार्बन एटम, ठीक है, ये हमने कोई हाइड्रोकार्बन बनाई, ठीक है, इसकी एक हाइड्रोजन हमने कम कर रखा है क्योंकि हमें हैलाइड बनाना है इसका। तो देखिए विस डाई हैलाइड का मतलब जब जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में कोई हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा, अब इसके पास वाली कार्बन के साथ में भी जब भी कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा है, इसका मतलब आसपास के कार्बन के पास मतलब आसपास के कार्बन के साथ में कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, लेकिन पास वाले कार्बन के साथ में जब भी कोई हेलोजन एटम जुड़ा होता है इस तरह से, कैसे जैसे इस कार्बन के साथ एक हेलोजन एटम, इसके साथ में एक और हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं विस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या था, देखिए जेम डाई हैलाइड मतलब ये था एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु लगे हुए थे, और विस डाई हैलाइड का मतलब जो ये कार्बन पर एक हेलोजन परमाणु होगा और दूसरा हेलोजन परमाणु किस पर होगा, इसके पास वाले कार्बन एटम पर होगा, उसको हम क्या कहेंगे विस डाई हैलाइड। यानी कि आसपास के कार्बन पर लगा हुआ हेलोजन परमाणु उसको हम क्या कहते हैं विस डाई हैलाइड, और एक ही कार्बन पर लगे हुए हेलोजन परमाणु को हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल नोमेनक्लेचर था जो कार्बन के ऊपर बेस्ड है, मतलब कार्बन की प्रकृति के हिसाब से हमने देखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और जेम डाई हैलाइड विस डाई हैलाइड तो डायरेक्टली आपको नाम मिलेंगे आपको बुक्स में भी कि जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन होती है, ऐसा अगर आपको इसमें रिएक्शंस आएगी उसमें ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके जो आगे हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी कि अब इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं वो सब वगैरह देखिए। आपने IUPAC नोमेनक्लेचर जो होगा वो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। तो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है हमारी अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।